तो मत करें स्क्रॉल इंस्टाग्राम की रील, आगे चैनल मैथ्स का फील। तो आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बारे में एकदम इंट्रो देखेंगे इस वाले वीडियो में। एकदम ध्यान से मैं आपको समझाऊंगा, एकदम ध्यान से आपको समझ में आने वाला है। ध्यान से आप वीडियो को लास्ट तक बस आपको देखना, सारा काम ध्यान से करना है। तो देखिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 चैप्टर 4 बात समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। पहली बात तो यही समझाता हूं मैं आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और इक्वेशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, आखिरकार इन सब बातों का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये सारी बातें करते हैं पहले। तो सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था, याद हो तो सेकंड चैप्टर पढ़ा था हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था हमने सेकंड चैप्टर में। आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, की वैल्यू 0 नहीं होती, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कैसे हुआ, कैसे हुआ ये चेंज, आज ये बात समझाता हूं मैं आपको। बड़ा सिंपल सा है, कैसे हुआ। देखिए, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ax स्क्वायर bx प्लस c, अगर मैं इसको 0 के इक्वेट कर दूं, अगर मैं इसको किसके इक्वेट कर दूं, 0 के इक्वेट कर दूं, तो ये हमारा हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इक्वेशन वर्ड क्या है, इक्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए मैं एक लीनियर इक्वेशन लिखता हूँ। पहले मैं आपको एक छोटी सी बातें बता देता हूँ। जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ना। एक क्या होता है हमारे पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं, ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d इक्वल्स टू 0 और वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0, सॉरी यहाँ 0 नहीं आएगा, ये पॉलिनोमियल है ना। अब इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर हम क्यूबिक इक्वेशन में चेंज करना चाहें तो क्या लिखेंगे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0, a नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल भी होते हैं ना, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा जिसमें डिग्री क्या हो, 1 हो, तो उसको हम लिखते हैं ax प्लस b वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये तो आपकी क्यूबिक इक्वेशन, ये आपकी कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन, ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है। ऐसी लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन। आपको कुछ नहीं करना है, जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसको 0 के इक्वेट कर देना, यानी कि क्या आ जाएगा, ax प्लस b इक्वल्स टू 0। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उन्हीं के इक्वल्स टू में जब हम 0 लगा देते हैं तो वो इक्वेशन में चेंज हो जाता है। ये छोटी सी बात आपको समझनी है पहले तो। और क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ आपको। तो यार वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, मैं ये वाला ये रफ कर रहा हूँ बस ओनली। तो देखिए, और क्या क्या बातें हैं जो आपको समझनी है, थोड़ी सी बस फोकस बना के रखना है आपको, है ना। ये भी मैं हटा रहा हूँ, हमें बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करनी है ना। अब मैं आपको इस वर्ड का मतलब समझाने वाला हूँ, ये इक्वेशन वर्ड का मतलब क्या है ना। इक्वेशन वर्ड का मतलब समझाने के लिए मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ पहले। तो देखिए, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं इस वाली बात पे जोर दे रहा हूं, इक्वेशन। इक्वेशन एक आपने वर्ड सुना होगा सॉल्यूशन, है ना, कि इक्वेशन क्या है, ये सॉल्यूशन है क्या। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, मैं यहां पर लिखता हूं, इक्वेशन का मतलब होता है टू मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस आर न्यूमेरिकली इक्वल। मैंने कहा इक्वेशन का मतलब होता है टू मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस आर न्यूमेरिकली इक्वल। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, those values of x या set of all possible values of x, set of all possible value of x
which equation satisfied, समझिए बात को। इक्वेशन का मतलब होता है टू मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस आर न्यूमेरिकली इक्वल, सॉल्यूशन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इन व्हिच इक्वेशन इज सैटिस्फाइड। यहां पर हम उन्हीं सॉल्यूशंस के यहां पर इस चैप्टर में हम आपको रियल सॉल्यूशंस के बारे में बताएंगे, बस ओनली मतलब रियल सॉल्यूशंस की ही बात करेंगे हम। मतलब एक होते हैं इमेजिनरी सॉल्यूशंस भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो 11th क्लास में पढ़ने वाले आपकी क्लास में ओनली रियल सॉल्यूशंस के ऊपर ही बात की गई, ठीक है। तो मैंने बोला इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वेशन का मतलब ये है टू मैथमेटिकली एक्सप्रेशन। देखिए बात समझिए, ये एक एक्सप्रेशन हो गया और एक एक्सप्रेशन ये हो गया। क्या पॉलिनोमियल में हमारे पास दो एक्सप्रेशन होते थे? पॉलिनोमियल में हमारे पास दो एक्सप्रेशन नहीं होते थे, आप चेक कर सकते हैं। जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, px से डिनोट करते थे हम, और जो पॉलिनोमियल होता था उसको हम लिखते क्या थे, पॉलिनोमियल हमारा होता था ax² प्लस bx प्लस c। इसमें एक ही एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल में एक ही एक्सप्रेशन है ना। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने एक्सप्रेशन होते हैं? दो होते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये जीरो भी एक एक्सप्रेशन के रूप में मान सकते हो, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि x + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x + 2 का स्क्वायर प्लस 4। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक एक्सप्रेशन ये हो गया, एक एक्सप्रेशन ये हो गया। तो यहाँ पर ये एक एक्सप्रेशन है और एक एक्सप्रेशन ये है, तो यही तो बात बोल रहा हूं मैं कह रहा हूँ टू मैथमेटिकली एक्सप्रेशन, दो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है। अब ये देखने से इक्वल नहीं है, बस समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूं ये देखने से इक्वल नहीं है, बट आर न्यूमेरिकली इक्वल। आर न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब क्या है कि x की कोई ऐसी वैल्यू होगी जिससे इसको सॉल्व करे और इसको सॉल्व करे, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। आज बात समझ में नहीं है। मैं कह रहा हूं x की कोई ऐसी वैल्यूज तो होंगी जिससे हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें और इसको भी सॉल्व करें, तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसीलिए मैंने बोला टू मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस आर न्यूमेरिकली इक्वल। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है x की वो वैल्यूज जिससे ये और ये दोनों मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस क्या हो जाए? सेटिस्फाइड हो जाए। सेटिस्फाई का मींस क्या है? सेटिस्फाई का मींस है संतुष्ट हो जाए। और संतुष्ट कोई कब होगा? जब ये इसका भी आंसर और इसका भी आंसर क्या आ जाए? बराबर आ जाए। आप कब सेटिस्फाई होते हैं? आप जब तो सेटिस्फाई होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटा सा, है ना। मान लीजिए, समझ लो, मान लीजिए यहाँ पर आप हो, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए राहुल है ना। और यहाँ पर आपकी सिस्टर है, मान लीजिए आपकी सिस्टर का नाम भी मान लो दीपिका, ये दीपिका आपकी सिस्टर का नाम है और आप राहुल। आपके पिताजी है, आपके फादर है, आपके फादर है। अब आपके फादर अगर आपको पैसे ज्यादा दे दे, मान लीजिए आपके फादर आपको पैसे दे दे और आपके फादर ने आपको पैसे ज्यादा दे दिए, है ना, आपको पैसे ज्यादा दे दिए, तो आपकी सिस्टर नाराज हो जाएंगे। और आपकी सिस्टर को पैसे ज्यादा मिल गए तो आप नाराज हो जाएंगे, है ना। हो सकता है कि सिस्टर को पैसा ज्यादा मिलता हो घर पे, पर आप समझिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। अगर आपको पैसे ज्यादा मिल जाते तो आपकी सिस्टर नाराज हो जाएगी, आपकी सिस्टर को पैसे ज्यादा मिल जाएंगे तो आप नाराज हो जाएंगे। तो आपके पिताजी को क्या करना पड़ेगा? अगर वो 10 रुपए आपको देते हैं 10 रुपए, तो 10 रुपए आपकी सिस्टर को भी देने पड़ेंगे। तो मैथ्स में भी कुछ ऐसा ही है। अब मैं आपको मैथ्स में ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देखना। तो मान लीजिए एक एक्सप्रेशन ले रहा हूं मैं x + 3 और एक एक्सप्रेशन लिया मैंने यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया मैंने 5। तो बात समझिए, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये लीनियर एक्सप्रेशन है ना, मतलब ये लीनियर इक्वेशन। देखिए ये कुछ ऐसा है, x + 3 = 5, समझना ध्यान से। इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये तो हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। और ये क्या है? राइट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। तो बात समझिए, जैसे आपके पास जितने पैसे थे उतने ही आपकी सिस्टर को चाहिए, है ना, दोनों को बराबर पैसे चाहिए, जब ही आप दोनों क्या होंगे? सेटिस्फाइड होंगे। तो ये x + 3 और ये 5 है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड मैंने एक तरफ कर दिया और ये राइट हैंड साइड एक तरफ कर दिया, और मैंने बोल दिया ये कोई तराजू है, ठीक है, तराजू है। ये x + 3 एक तरफ कर दिया और ये 5 एक तरफ कर दिया। अब आप देखिए तराजू कब सेटिस्फाइड होगा? मतलब ये पलड़ा भी इधर नहीं झुकना चाहिए ना, ये ज्यादा उठना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों लेवल में होने चाहिए। तो ये दोनों लेवल में कब होंगे? ये दोनों लेवल में जब होंगे जब x की वैल्यू कितनी होगी? 2। अगर मैं x की वैल्यू 2 डाल दूं तो ये कितना हो जाएगा? 5, और ये भी क्या हो जाएगा? 5। तो उस समय तराजू एकदम ऐसे रहेगा, है ना, ठीक रहेगा ना, तो ऐसे जाएगा ना ऐसे जाएगा, तो कुछ भी नहीं जाएगा, ऐसे रहेगा। तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएंगे, यानी कि x = 2 पर, बात समझना, x = 2 पर ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? सेटिस्फाइड हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी। इसीलिए x = 2 क्या है? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन का क्या है? सॉल्यूशन है। यार अब वीडियो पॉज करो, नोट करो, हाँ।